हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द गिवन ट्राइंगल। ठीक है ना, देखिए यहां पास एक हमको ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी दिया हुआ नहीं है लेकिन बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पास क्वेश्चन में ही हमको एक ट्राइंगल का जो तीनों वर्टिसेस यानी एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, मतलब यहाँ पास जो एंगल ए, ठीक है ना, है वहां पास जो पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना, यानी 0,-1 वो दिया हुआ है। वैसे बी पॉइंट दिया हुआ है और वैसे सी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे हमने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड, ठीक है ना, तीनों साइड के मिड पॉइंट से एक और ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, एक और ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए एबीसी जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसका जो वर्टिसेस है, ठीक है ना, वर्टिसेस यानी ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, वो बी पॉइंट और सी पॉइंट है ना, वो दिया हुआ है, ठीक है ना। वर्टिसेस दिया है तो आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है ना। 3 वर्टिसेस है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, ठीक है ना। और एक ट्रायंगल का शेप दीजिए और नाम लिख दीजिए, हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है ना। एबीसी हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इसका जो तीनों साइड का जो मिड पॉइंट है, ठीक है ना, जैसे ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, नाम दे सकते हैं डी ई एफ, ठीक, डी ई एफ, ठीक है। इसका जो तीनों मिड पॉइंट है, इससे एक ट्रायंगल बन रहा है और पूछ रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया क्या होगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा चीज, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया है उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें, ठीक है ना। पहले में पूछा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है नया ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होगा, और दूसरे में इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो का, मतलब रेशियो क्या होगा, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको डी ई और एफ पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले उसको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज 7.2 में हमने जो सेक्शन फॉर्मूला था उसको पढ़ा था, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला में हमने एक और चीज पढ़ा था, ठीक है ना, कि अगर एम और M1 और M2, ठीक है ना, 1:1 के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी कोई एक पॉइंट मिड पॉइंट पर है, ठीक है ना। जैसे ए बी क्या है, साइड है, ठीक है ना, यानी ये क्या है, फिक्स लेंथ है, ठीक है ना। और इस फिक्स लेंथ पर ये जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। मिड पॉइंट है मतलब इसको 1:1 में डिवाइड किया, ठीक है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको, यानी डी एक्स वाई, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो कैसे मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से मिलेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स के लिए हो जाएगा x1 प्लस y1 अपॉन में 2, और y के लिए क्या हो जाएगा y1, एक मिनट, x1 प्लस x2, और यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो, ठीक है ना। इससे मिल जाएगा आपका x का वैल्यू और इससे आपका y का वैल्यू, ठीक है ना। वैसे ही आपको e के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। e के लिए तो यहाँ पास भी एक्स वाई ही डाल देता हूं, फिलहाल एक्स वाई ही रहने देता हूं, ठीक है ना। यहां पास हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक, प्लस y1 प्लस y2, ठीक, अपॉन में 2, ठीक है ना। फिर वैसे हमारा f के लिए हो जाएगा, ठीक, x और y मतलब क्या, जो पॉइंट है ना उसका वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पास हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है ना। आगे सॉल्व कर दीजिए। अब x1 देखिए a और b, तो इसको आप x1 ले लीजिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है ना। ए बी में इसको x1 ले लीजिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है ना। अब यहां पास ध्यान दीजिए, ठीक है ना, यहां पास x1 और x2 यानी 0 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 2 आएगा।
2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट सोल्व करा, ठीक। वैसे ही -1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0/2 यानी 0, ठीक। यानी जो डी पॉइंट आया, ठीक है ना, वो क्या आया है, 1,0, ठीक। ये चीज आप पहले फाइंड कर चुके होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज तो आपसे बनता होगा। मिड पॉइंट पे है, मतलब इन दोनों को सम करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, x का वैल्यू मिल गया, इन दोनों को सम करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, y का वैल्यू मिल गया, बात खत्म, ठीक। वैसे आप इसको करेंगे, ठीक है ना। अब BC में इसको आप क्या ले लीजिए, x1 ले लीजिए और इसको y1, इसको आप x2, इसको y2। अब इन दोनों को सम कीजिए, 0 + 2, तो 0 + 2 2 हो जाएगा, 2/2 1, इसको सम किएंगे, मतलब 0 + 2 2, अपन में 2 है तो यहाँ पास 1 हो गया, ठीक। उसके बाद 1 + 3 4, 4/2 2, ठीक। यदि ई कितना आ गया, 1,2 आ गया, ठीक। f इक्वल टू, अब f किसमें है, इसमें है, यानी AC में, तो AC में हाँ रहने देते हैं, सही है, इसको x2 इसको y2, 0 + 0, 0 + 0 0 और 0/2 यानी 0, ठीक। -1 और 3 को जब ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पास 2 आएगा, 2/1 1 आ गया, ठीक है ना। मतलब आपका f पॉइंट भी मिल गया, क्या चीज, 0 1, ठीक है ना। अब देखिए ट्रायंगल DEF का एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा, क्या दीजिएगा, एरिया इक्वल टू, डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो है फॉर्मूला उसको लगाएंगे ना। तो क्या है, 1/2 x1 y, यहाँ पास y2 है ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा एरिया मिल जाएगा इस ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x1। अब देखिए DEF, जैसे जैसे पॉइंट है ना वैसे वैसे आपको लेना, ठीक है ना। अब D पहले आया है तो इसको x1 y1 ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद E आया है तो इसको आप x2 y2 ले लीजिए, इसको x3 y2, ठीक है ना। जैसे जैसे इसका ट्रायंगल का नेमिंग किए हैं वैसे वैसे आपको लेना, ठीक है ना। x1 का वैल्यू कितना है, 1, यहाँ पास 1 रखिए, y1 सॉरी y2 का वैल्यू कितना है, y2 का आ गया यहाँ पास है, ठीक है। इन तीनों को मैं मिटा देता हूं अभी, क्योंकि बार बार कंफ्यूज करेगा हमको। y2 का वैल्यू कितना है, 2, यहाँ पास 2 लेंगे, माइनस y3 का वैल्यू कितना है, 1, यहाँ पास 1, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, सॉरी x2 का वैल्यू कितना है, 1, यहाँ पास 1, y3 का वैल्यू कितना है, y3 का वैल्यू है 1, यहाँ पास 1, माइनस y1 का वैल्यू 0, यहाँ पास 0, प्लस x3 का वैल्यू 0 है तो y1 माइनस y2 जो भी आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा ना। यहाँ पास लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, y1 का वैल्यू यहाँ पास साफ साफ 0 ही दिख रहा है और y2 का वैल्यू 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं नेक्स्ट स्टेप में 0 ही लिखूंगा। एरिया इक्वल टू 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 0 आ गया, तो एरिया इक्वल टू 1/2 और 2 यानी 1/2 × 2 कट गया 1, यानी जब आगे देता हूँ एरिया इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक। पहला यहां से लेके और यहां तक का आंसर मिला, ठीक है ना, 1 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए, अब बोला है कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया है उसका रेशियो बताइए। तो उसका रेशियो बताने के लिए सबसे पहले हमको बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ABC। तो जैसे जैसे लिखा होना यहाँ पास वैसे वैसे पॉइंट आपको लेना है, ठीक है ना।
मतलब x1 और y1 y2 x2 ये सब इसी को अकॉर्डिंग लेना है, जैसे आप ट्रायंगल लिखेंगे ना। तो यहाँ पास इसको आप ले लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक। क्या पास हो जाएगा एरिया इक्वल टू, अब फॉर्मूला लिख दूं कि ना लिखूं, लिख देता हूं, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इक्वल टू y3 माइनस y1 प्लस x2 इक्वल टू y1 माइनस y2, ठीक। सॉल्व कर देंगे क्या बस आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2, x1 का वैल्यू कितना है 0, y2 का वैल्यू है 1 माइनस y3 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पास 2, y3 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 माइनस 1 प्लस यहाँ पास x3 है ना, x3 का वैल्यू कितना है 0, y1 का वैल्यू है -1 माइनस y2 का वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 2 8, इसको काटेंगे 4, यदि एरिया आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए, अब आपको क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 1, DEF का 1 स्क्वायर यूनिट, उसका कितना है 4, यानी 1/4 यानी क्या 1/4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। हेंस करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बकायदे स्पेस का मैं इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।